तो हेलो स्टूडेंट, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। इंटरमीडिएट बोर्ड में हम चला रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति, जिसकी आप एक एक्सरसाइज समाप्त कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में हम प्रत्येक एक्सरसाइज को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो जो स्टूडेंट हमसे आज नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो यूपी बोर्ड फतेह, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बुक्स, कोई कंपटीशन आदि की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो भी जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां पर आपको एक स्पेशल क्वालिटी की एजुकेशन दी जाएगी हमारे सीरीज सभी अलग अलग विषयों में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 त्रिविमीय ज्यामिति इंटरमीडिएट बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सवाल शुरू करने से पहले थोड़ा हम उसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, तभी हम उस सवाल को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आने वाले सवालों में या एग्जाम में जो भी सवाल आए आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला जो सवाल, जो मेथड आपको समझना है, मैंने आपको बताया था कि यदि रेखा की द्विकोणीयताएं L, M, N हैं, क्या हैं? L, M, N द्विकोणीयताएं होती हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक से अधिक रेखाएं हैं, यानी 2-3 रेखाएं हैं और उनकी द्विकोणीयताएं आपको दे रखी हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए भाई वो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं या परस्पर समांतर हैं। तो हम वो कैसे बताएंगे? तो समझ लीजिए, यदि आपके पास दो रेखाएं हैं AB और CD, कोई भी दो रेखाएं हो सकती हैं जिनकी कोणीयताएं आपने मान ली L1, M1, N1, यानी पहले रेखा की जो कोणीयताएं हैं, द्विकोणीयताएं हैं, वो आपने L1, M1 और N1 मान ली। इसी प्रकार दूसरी रेखा की कोणीयताएं आपने L2, M2, N2 मान ली। अब आपको बताना है कि वो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं या समांतर हैं। तो मेथड क्या बोलता है आपका कि रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी यदि क्या हो? यदि L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर 0 के आ जाए। क्या हो जाए? परस्पर L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 के आ जाएगी, तो वो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। और यदि वह समांतर होंगी यदि L1 बट्टे L2 बराबर M1 बट्टे M2 बराबर N1 बट्टे N2 आ जाए। तो ये दोनों सूत्र आप याद रखिए। अभी आपने ये द्विकोणीयताएं देने पर हैं, मान लो आपको द्विकोणीयताएं नहीं दी हुई, द्विक अनुपात दे रखे हो, तब भी आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। मैंने आपको बताया था एक रेखा के जो द्विक अनुपात हैं वो A, B, C होते हैं। इस तो अगर दो रेखाएं होंगी तो द्विक अनुपात A1, B1, C1 तथा दूसरी रेखा के क्या हो जाएंगे? A2, B2, C2 हो जाएंगे। और यदि बिंदु दिए हुए होंगे उन रेखाओं के तो आप उनके द्विक अनुपात निकाल लोगे। कोई दिक्कत है नहीं द्विक अनुपात निकालने में। अगर दिक्कत है तो आप पहले हमारी एक्सरसाइज 11.1 देख लीजिए, जिसमें बिंदुओं से द्विक अनुपात कैसे निकाला जाता है एकदम स्पष्ट तरीके से बताया गया है। तो भी आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? लंबवत होंगी यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 के आ जाए, ये तो हो जाएंगी लंबवत। और समांतर हो जाएंगी यदि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 हो तो अब आपके पास यदि द्विक अनुपात दे रखे हैं या द्विक कोणीयताएं दे रखी हैं और रेखाएं दे रखी हैं और बोला है कि बताइए रेखाएं लंबवत हैं, समांतर हैं, तो आप इन सूत्रों की सहायता से सिद्ध कर सकते हो कि वो रेखाएं कैसी हैं। तो एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही खास सवाल ये होने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं हम
एग्जाम्पल लेते हैं इनका और शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2। तो आपका पहला सवाल जो है वो क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। पहला सवाल कहता है यदि तीन रेखाओं की यदि दर्शाइए कि द्विकोसाइन वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। क्या कह रहा है, द्विकोसाइन दे रखे, कितने कितने दे रखे भाई वो समझ लीजिए। पहला जो सवाल है आपका वो कह रहा है कि 12/13 कॉमा -3/13 कॉमा 4/13 कॉमा -4/13 ये पहली लाइन के द्विकोसाइन हैं। पहली लाइन के द्विकोसाइन है। दूसरी के दे रखे हैं आपको 4/13, 12/13 और 3/13। दूसरी के दे रखे हैं 4/13, 12/13 और 3/13। इसी प्रकार तीसरी जो लाइन है उसके दे रखे हैं आपको 3/13 कॉमा -4/13 और कॉमा 12/13। अब आपसे बोल रहा है कि बताओ भाई ये रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। कैसी हैं, परस्पर लंबवत हैं। पहला सवाल है तो करके देख लीजिए। अब ये जो पहली रेखा की द्विकोसाइन है ये, सेकंड रेखा की ये और थर्ड रेखा की ये। तो यहां पर आपका L1 बराबर कितना है जी 12/13, L2 बराबर कितना है जी -3/13 ओहो M1 और N1 बराबर कितना है जी आपका -4/13। तो L2 बराबर कितना है 4/13, M2 बराबर 12/13 और N2 बराबर 3/13 और L3 बराबर है आपका 3/13, M3 बराबर हो गया -4/13 और N3 बराबर हो गया 12/13। रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी यदि उनकी द्विकोज्याओं की परस्पर गुणा 0 के बराबर हो। तो पहली और दूसरी रेखा के लिए, पहली और दूसरी रेखा के लिए निकाल दीजिए भाई L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 कितना आता है। तो देखते हैं हम L1 12/13, L2 4/13 प्लस M1 -3/13 इंटू M2 12/13 प्लस N1 -4/13 और N2 3/13। सॉल्व करिए। 12 चौका 48/13 की गुणा 13 में करोगे तो 169 हो गया। ये प्लस माइनस की गुणा होगी तो -12 की करोगे तो 36/169 हो गया। यहाँ भी ये -12/169 हो गया। एलसीएम आ गया आपका 169, ऊपर हो गया 48 -36 -12 बराबर हो गया 0/169 यानी कि बराबर 0। तो पहली जो L1 L2 हमने ज्ञात किया वो 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये है पहली और दूसरी रेखा परस्पर लंबवत है। अब देखिए आप दूसरी और तीसरी के लिए, दूसरी और तीसरी रेखा के लिए क्या निकालेंगे। दूसरी के लिए L2, तीसरी के लिए L3, M2 M3 और N2 N3। तो यहां से देखिए L2 की वैल्यू 4/13, L3 की वैल्यू 3/13 प्लस M2 की वैल्यू 12/13 इंटू M3 की वैल्यू -4/13 प्लस N2 की वैल्यू 3/13 और N3 की वैल्यू 12/13। सॉल्व कर लो। 12/169, 12 चौका 48 जब यहाँ पे गुणा करोगे प्लस का माइनस हो जाएगा तो -48/169 और 12 तिया 36 है प्लस का 13 की गुणा करोगे तो 109 आपका एलसीएम 12 -48 प्लस 36
36 और 12 जोड़ोगे तो 48, 48 में से 48 घटाया तो 0, यानी दूसरी और तीसरी रेखा भी लंबवत हैं। तो इसी प्रकार आप पहली और तीसरी निकाल सकते हो। तो पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे करके आपने सवाल हल कर लिया पहला वाला। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। आगे सवाल चलते हैं नंबर 2 पर। तो जो दूसरा सवाल है वो बोलता है आपका दर्शाइए कि बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर लंब है। यानी एक रेखा इन बिंदुओं से जाती है और एक रेखा इन बिंदुओं से जाती है, और बोला है कि वो परस्पर लंब है। चलो करके देखते हैं सवाल। तो दूसरा सवाल बड़ा सिंपल है भाई। अगर आपने द्विक अनुपात निकालना सीखा है तो आपको कोई भी दिक्कत इस सवाल में नहीं होने वाली है, और अगर आपने द्विक अनुपात नहीं सीखा है तो बड़ा दिक्कत हो सकती है आपको। सवाल कह रहा था दर्शाइए कि बिंदु 1, -1, 2, 1, -1, -2 और -3, -4, -2, 3, -4, -2 से होकर जाने वाली रेखा। पहली जो रेखा है इन बिंदुओं से जा रही है, और से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0, 3, 2 और 3, 5, 6 3, 5, 6 से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। कैसे करेंगे भाई? तो मेरे पास मान लो ये एक रेखा है, इन बिंदुओं से एक रेखा जाती है ए बी, क्या जाती है ए बी, और इनसे जा रही है सी डी। अब आपको ये बताना है जो ए बी है वो सी डी पर लंब है, जो रेखा ए बी है वो सी डी पर लंब है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको बिंदु दिए हुए होंगे तब आपको ये देखना है कि उसके द्विकानुपात कितने हैं, हैं। तो इसका मान लो, पहले तो इसके देखो A1 निकालें हम। तो A1 मैंने क्या बताया था आपको, कुछ याद है आपको? जब मैंने द्विकानुपात बिंदु दे रखे थे, मान लो ये वाला x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2, लिखते ही आपकी दिमाग की घंटी बजी। कुछ समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास x1, y1, z1 और x2, y2, z2 हों तो मैं एक रेखा के द्विकानुपात कैसे निकाल सकता हूं? हाँ, तो जो A1 निकलता है वो हो जाएगा आपका x2 - x1, या बराबर। अब आप देखोगे x2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू 1 है, तो 3 में से घटाओगे 2 आ गया। जो B1 होता है वो होता है आपका y2 - y1, तो जो y2 है वो आपका 4 है, माइनस का एक y1 है, और 4 1 को जोड़ दोगे तो 5 हो गया। C1 जब आप निकालोगे तो z2 - z1, z2 की वैल्यू -2 है और ये भी -2 है, बराबर आ गया -4। इस रेखा के लिए निकाल दीजिए A2 बराबर 3 - 0। मैं सूत्र तो आपने यहाँ पे देख लिया, डाट कर देते हैं, तो बराबर 3। B2 बराबर 5 - 3 बराबर 2, और C2 बराबर 6 - 2 बराबर 4। अब आपके पास द्विकानुपात हैं दोनों रेखाओं के। आपके पास यदि द्विकोज्याएं हों या द्विकानुपात हों तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि वो लंब हैं या नहीं हैं। लंबवत होने के लिए क्या होना चाहिए? A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 = 0। अब हम निकाल के देखते हैं भाई। A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 3 है, प्लस B1 की वैल्यू 5 है, B2 की वैल्यू 2 है, प्लस C1 की वैल्यू -4 है और C2 की वैल्यू +4 है। सॉल्व करके देख लीजिए आप। तो 2 तिया 6, 5 दूनी 10, -4 चौक 16, 6 और 10 जोड़ोगे तो 16 हो गए, 16 में तो 16 आ गई तो
0, अतः रेखा ABCD पर लंब है। क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? तीसरा सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप स्वयं करके मुझे बताएंगे कि आप पर हुआ है कि नहीं। दर्श में सवाल पढ़ता हूं। दर्शाइए कि बिंदुओं 4, 7, 8 तथा 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समांतर है। अभी क्या था? ये वाली रेखा जा रही थी, इससे ये भी रेखा जा रही थी, तो हमने इसमें क्या निकाला था? परस्पर लंब है। लेकिन आगे वाले में पूछा है आपसे परस्पर समांतर है, तो पहले आप A1, A2, B1, B2, C1, C2 सब निकाल कर अगर समांतर कब होंगी? A1, A2 बराबर आ जाए B1, B2 के, बराबर आ जाए C1, C2 के, तो ये समांतर का नियम है। तो आप अपने आप स्वयं करोगे इस सवाल को। अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपने किया सवाल और नहीं हुआ है, तो उसे कमेंट में बताइएगा, उसको फिर हम बताएंगे आपके लिए कि ये कैसे सवाल होगा। अगर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी अब दिक्कत है नहीं। द्विक अनुपात कैसे निकालते हैं और समांतर की क्या कंडीशन है, कोई दिक्कत यहाँ तक? समांतर लंबवत समझ में आ गया होगा। एक स्टेप इसका खत्म, एक भाग इसका खत्म, एग्जाम में कर दोगे, सवाल आ जाएगा, तो आना ही है, आना ही है, तो कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पोर्शन पर, यानी अब आगे क्या आता है? आपने समांतर लंबवत पढ़ लिया। अब मान लीजिए आपको कोई बिंदु दे रखे हैं और एक सदिश दे रखा है और पूछा है कि भाई उसके समांतर सदिश या लंबवत समांतर सदिश क्या होगा। चौथा सवाल मैं पढ़ के बोलता हूं आपको। बिंदुओं 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i + 2j - 2k के समांतर है। चौथा सवाल क्या कह रहा है आपसे? बिंदुओं 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा, यानी कोई बिंदु ये दे रखे हैं आपको, बिंदु यहां से बोला है कि यहां से जो रेखा गुजरे उसका समीकरण ज्ञात करना है जो सदिश 3i, सदिश क्या दे रखा है आपको? 3i + 2j - 2k, 2j - 2k के समांतर है, के समांतर है। भाई मैं आपको बताऊं, जब कोई रेखा किसी बिंदु से गुजरती है तो ये तो मुझे नहीं पता कि कहां से गुजरती है, लेकिन अगर स्थिति सदिश आपके पास है, मान लो ये कोई बिंदु A है, ये क्या है? कोई बिंदु A है। अगर आपको मैं बोलता कि भाई समीकरण ज्ञात हो जाएगा, सदिश के समांतर रेखा का समीकरण जो होता है, मैं आपको एक बार लिख के बताता हूं। सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, अगर ये मेरा वेक्टर B होता, ये जो सदिश है वो वेक्टर B होता, तो मेरा जो समीकरण आता R बराबर जो आता, यानी जो R वेक्टर होता वो निकल कर आता वेक्टर A + लैम्डा वेक्टर B, जहां लैम्डा कोई मानी हुई वैल्यू है या अचर पद है, कोई लैम्डा अचर है। तो इसको हम ज्ञात कैसे करें? तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर सदिश के समांतर रेखा का समीकरण जो होता है वो वेक्टर A + लैम्डा भी होता है, लेकिन यहां पर आपको A दे रखा है, पॉइंट दे रखे हैं, इसके क्या दे रखे हैं? A के पॉइंट दे रखे हैं। तो जब मैं आपको वेक्टर विश्लेषण पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था यदि पॉइंट हैं तो उसका स्थिति सदिश हम कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास पॉइंट हैं तो उसके स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद है तो आप पॉइंट A के, यानी यहां पर हम निकालेंगे बिंदु A का स्थिति सदिश, का स्थिति सदिश जो हो जाएगा वेक्टर A। तो मैंने क्या बोला था कि पॉइंटों के साथ आप एकांक वेक्टर लगा दीजिए और चिन्ह के जो हैं
उसी चिन्ह में उनको लिख दीजिए, वो उसका स्थिति सदिश हो जाएगा। तो इसका जो स्थिति सदिश आ जाएगा, i से पहले 1 है, प्लस का 2 है तो 2j हो गया, और प्लस का ही k है तो प्लस का 3k हो गया। तो अब निकाल दीजिए आप सदिश के समांतर रेखा का अभीष्ट समीकरण क्या हो जाएगा भाई? वेक्टर r बराबर वेक्टर a की वैल्यू कितनी है? i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा। वेक्टर b की वैल्यू कितनी है? 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये आपका अभीष्ट आंसर हो गया। तो जब आपको पॉइंट दे रखे हों तो आप उनका स्थिति सदिश निकाल कर किसी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो अब ये मैं भागों में बंटूंगा भाई। एक्सरसाइज इस पार्ट इसलिए मैं खत्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर इसमें हमने ज्यादा पढ़ लिया तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसका जो आगे के भाग हैं उनको भी हम डिवाइड करते हुए पढ़ते चलेंगे। तो उसके लिए बने रहिएगा हमारे साथ, और जितना आज आपने पढ़ा है उसको नोट कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपको पढ़ने में समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अभी एक्सरसाइज फिनिश नहीं हुई है, अभी केवल 4 सवाल आपके हुए हैं। तो आगे के सवालों को लेकर मिलेंगे हम आपके लिए आगे की वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि जो आने वाले एक्सरसाइज हैं वो सबसे पहले आपको मिल जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि उनके भी ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके। और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में।